अगर किसी देश के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना दबा हो और फिर भी उस देश की जनता भूखी हो जाए तो सवाल उठता है, खजाने में कमी थी या ताकत की राजनीति में? और अगर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर किसी छोटे से देश से डरने लगे तो डर हथियारों से नहीं होता, डर कंट्रोल खोने से होता है। ये कहानी है वेनेजुएला और अमेरिका की, ताकत, राजनीति और पेट्रोलियम की कहानी। कहानी शुरू होती है दक्षिण अमेरिका के उस देश से जिसे भगवान ने तेल से भर दिया था, इतना तेल कि पूरी दुनिया की नजरें वहीं टिक गईं। वेनेजुएला, धरती के नीचे काला सोना और ऊपर उम्मीदें। 20वीं सदी की शुरुआत में जब तेल की खोज हुई, वेनेजुएला रातों रात दुनिया के नक्शे पर आ गया। अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियां पहुंची, रिफाइनरियां बनी, डॉलर बरसने लगे। कागजों में वेनेजुएला अमीर होता जा रहा था, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। तेल निकलता था वेनेजुएला की जमीन से, मुनाफा जाता था विदेशी कंपनियों की जेब में। सरकारें बदली, तानाशाही आई, पर एक बात नहीं बदली, तेल पर जनता का हक नहीं था। फिर आया एक मोड़, एक सैनिक, एक नेता, एक नाम, ह्यूगो चावेज। चावेज ने सत्ता में आते ही वो कहा जो अमेरिका सुनना नहीं चाहता था। उसने कहा, यह तेल हमारा है, वेनेजुएला की जनता का है। तेल का राष्ट्रीयकरण हुआ, विदेशी कंपनियों की ताकत कम होने लगी, सरकारी कंपनी PDVSA को मजबूत किया गया। तेल के पैसों से स्कूल बने, हॉस्पिटल बने, गरीबों को सब्सिडी मिली। कुछ समय के लिए वेनेजुएला ने सांस ली, गरीबी घटी, जनता ने चावेज को मसीहा माना। लेकिन यहीं से कहानी ने खतरनाक मोड़ लिया। अमेरिका को यह पसंद नहीं आया, क्योंकि यह सिर्फ तेल की बात नहीं थी, यह मिसाल की बात थी। अगर वेनेजुएला सफल हो गया तो दूसरे देश भी कह सकते थे, हमारा तेल, हमारी जनता। 2002 में अचानक वेनेजुएला में तख्ता पलट की कोशिश हुई, चावेज को हटाया गया, नई सरकार बनाई गई। लेकिन कुछ ही दिनों में जनता सड़कों पर उतर आई। सेना का एक हिस्सा चावेज के साथ खड़ा हो गया और चावेज वापस सत्ता में आ गया। अमेरिका ने कहा, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन दुनिया समझ चुकी थी, खेल बड़ा था। इसके बाद शुरू हुआ धीरे धीरे घुटने टेकवाने का खेल। आर्थिक दबाव, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन और सबसे खतरनाक सैंक्शंस। चावेज की मौत के बाद सत्ता आई निकोलस मादुरो के हाथों में। यहीं से हालात बिगड़ने लगे। तेल की कीमतें गिरी, अर्थव्यवस्था जो सिर्फ तेल पर टिकी थी हिलने लगी, और फिर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए। तेल बेचने पर रोक, बैंकिंग सिस्टम बंद, डॉलर तक पहुंच मुश्किल। सरकार बोली, यह आर्थिक युद्ध है। अमेरिका बोला, यह लोकतंत्र बचाने के लिए है। पर सच्चाई का असर जनता पर पड़ा। दुकानों में खाना नहीं, दवाइयां गायब, बिजली गुल, करेंसी इतनी बेकार कि नोटों से ज्यादा कीमत कागज की थी। लोग देश छोड़कर भागने लगे। लाखों वेनेजुएलन दूसरे देशों में शरण लेने लगे। एक ऐसा देश जिसके नीचे दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार था, वह जिंदा रहने के लिए तरस रहा था। और इसी बीच एक नया दांव चला गया। अमेरिका ने एक नए नेता को मान्यता दे दी। कहा गया, मादुरो राष्ट्रपति नहीं है। यह सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं था, यह सीधा संदेश था, हम तय करेंगे कौन राज करेगा। वेनेजुएला ने पलटकर कहा, हम झुकेंगे नहीं। रूस, चीन, ईरान जैसे देशों ने समर्थन दिया। तेल अब सिर्फ ऊर्जा नहीं रहा, यह भू राजनीति का हथियार बन चुका था। आज भी वेनेजुएला खड़ा है, कमजोर, घायल, लेकिन झुका नहीं। यह कहानी सिर्फ वेनेजुएला बनाम अमेरिका की नहीं है, यह कहानी है ताकत बनाम हक की। यह कहानी है उस सवाल की, क्या संसाधन होना काफी है या उन्हें बचाने की ताकत भी चाहिए। तेल ने वेनेजुएला को अमीर नहीं बनाया, तेल ने उसे युद्ध में धकेल दिया। एक ऐसा युद्ध जिसमें गोलियां नहीं चलती पर भूख मरवा देती है। और शायद यही इस कहानी की सबसे डरावनी सच्चाई है, क्योंकि आज वेनेजुएला है, कल कोई और हो सकता है। क्योंकि जब तेल बोलता है तो इंसान की आवाज अक्सर दबा दी जाती है।